एक बार बादशाह अकबर की किसी बात से नाराज होकर बीरबल महल से कुछ दिनों के लिए चले गए। अचानक बीरबल को रास्ते में एक आदमी मिला। उस आदमी ने प्रणाम करते हुए कहा, आप ही बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल है। बीरबल के हामी भरने पर उसने कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने सुना कि आप किसी भी समस्या का हल चुटकी में निकाल देते और सभी लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बीरबल समझ गए कि वह उसे कुछ पैसे हटना चाहते हैं। बोले, क्या तुम इसी रास्ते पे वापस जाओगे जिस रास्ते में आए हो? जब उस व्यक्ति ने हामी भरी तो बीरबल बोले, रास्ते में जो भी मिले उससे कह देना कि बीरबल की दारूता की समस्त कहानी सुनी है, झूठी है, ये किसी के लिए कुछ नहीं करते। वो आदमी समझ गया कि बीरबल ने उसके मन की बात भांप ली। उसने बीरबल से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। बोले, मैं कुछ दिनों के लिए इस जगह से दूर रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस आदमी ने कहा, आप मेरे यहाँ रह सकते हैं, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि आप मेरे यहाँ ठहरे हैं। फिर बीरबल उस आदमी के साथ उसके गांव चले गए। उधर बादशाह अकबर के लिए बीरबल से दूरी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें दरबार में बीरबल की कमी खलने लगी। तब एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए एक योजना बनाई। बादशाह अकबर जानते थे कि अगर ये कोई अजीब सी प्रतियोगिता रख दे तो बीरबल ही उसका उत्तर बता सकते हैं। इस तरह बादशाह अकबर को उन्हें खोजने में बड़ी आसानी होगी। अगले ही दिन राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजन की घोषणा करवा दी गई, जिसमें जीतने वाले विजेता को सोने की 100 मोहरें इनाम में दी जाएगी। चुनौती यह रखी गई कि प्रतियोगिता बिना छतरी के धूप में चले, लेकिन उसके बावजूद उसके सिर पर छाया अवश्य होनी चाहिए। यह बड़ी अजीब सी शर्त थी। उस आदमी ने भी उस प्रतियोगिता के बारे में सुना। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। जब उसने बीरबल से मदद मांगी तो उन्होंने उस प्रतियोगिता जीतने का उपाय बता दिया। अगले दिन वो आदमी सिर पर चारपाई रखकर दरबार में चला गया। वह छतरी के बिना धूप में चल रहा था, लेकिन चारपाई के कारण उसके सिर पर छाई बनी हुई थी। बादशाह अकबर उस आदमी को देखते ही समझ गए कि ऐसे तरकीब केवल बीरबल बता सकते हैं। उसने उससे पूछा, तुम्हें उपाय किसने बताया? वह आदमी बादशाह अकबर से झूठ कैसे बोलता, परंतु उसने बीरबल से वादा किया था कि वह किसी को उनके बारे में नहीं बताएगा। इसलिए वह बोला, मेरे घर एक मेहमान ठहरे हैं। वह उपाय उन्होंने बताया था। जब अकबर उनके घर गए तो पहले प्यारे बीरबल से उसकी भेंट हो गई। अकबर को बीरबल मिल गए और उस आदमी ने अपना इनाम पाया।